ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन निर्माण के सार सूत्रों को अति सरल शब्दों में समझाया है। उनके ये शब्द हमारी सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें महामानव देव मानव बनाने में, आध्यात्मिकता की ऊंची भाव स्थिति में ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। बस पूरे हृदय से उनके शब्दों का पालन किया जाना चाहिए। अपने आत्म सुधार के प्रयासों में परम पूज्य गुरुदेव के शब्द उत्प्रेरक बनकर हमें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते रहते हैं। आइए सुनते हैं उनके प्रवचन का कुछ अंश। साधकों में से कई व्यक्ति हमसे पूछते रहते हैं, क्या करें क्या करें। मैं उनमें से हर एक से ये कहता हूँ, ये मत पूछो, बल्कि ये पूछो क्या बने क्या बने। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो वो करने से भी ज्यादा कीमती है। पर जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो सब सही होना चाहिए। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो वो करने से भी ज्यादा कीमती है। फिर आप जो कुछ करेंगे वो सब सही होगा। आप सांचा बनने की कोशिश करें। अगर आप सांचा बनेंगे तो जो भी गीली मिट्टी आपके संपर्क में आएगी, आपके तरीके से आपके ढंग की शक्ल के खिलौने बनते हुए चले जाएंगे। आप सूरज बने, आप चमकेंगे और चलेंगे। उसका परिणाम क्या होगा? जिन लोगों के लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो भी आपके साथ साथ चलेंगे और चमकेंगे। सूरज के साथ में नवग्रह और 32 उपग्रह हैं। ये सबके सब चमकते हैं, साथ साथ चलते हैं, क्योंकि सूरज चलता है। हम चलें, हम प्रकाशवान हों। हम देखेंगे जिस जनता के लिए हम कुछ करना चाहते हैं वो हमारी अनुगामी बन रही है। आप देखेंगे कि आप चलते हैं तो आपके साथ दूसरे लोग भी चलते हैं। आप स्वयं भी नहीं चलेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरा आदमी हमारा कहना माने, ये मुश्किल बात है। आप गलें और वृक्ष बने, और वृक्ष बनकर अपने जैसे असंख्य बीज आप पाएं। अपने भीतर से आप पैदा कर डालें। हमको बीज की जरूरत है। बीज लाइए, बीज बनिए। आप गलिए, वृक्ष बनिए और अपने भीतर से ही फल पैदा कीजिए, और प्रत्येक फल में से ढेरों के ढेरों बीज पैदा कीजिए। लीजिए, हो गया तैयार। मित्रों, जिन लोगों ने अपने आप को बनाया है उनको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या करें। उनकी प्रत्येक क्रिया इस लायक बन गई कि वो सब कुछ कर सकने में समर्थ हो गए। उनका व्यक्तित्व ही इतना आकर्षक रहा कि प्रत्येक सफलता को और प्रत्येक महानता को संपन्न करने के लिए काफी था। अर्जुन देव जी थाली बर्तन साफ करते थे। उन्होंने अपने आप को गुरु के अनुशासन में ढालने का प्रयत्न किया था, और जब उनके गुरु रामदास जी तलाश करने लगे कि कौन से शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो सारे विद्वानों की अपेक्षा उन्होंने अर्जुन देव को चुना। जब उनसे पूछा गया कि इतने विद्वान शिष्य होते हुए भी उन्होंने अर्जुन देव को ही क्यों चुना, तो गुरु रामदास जी ने कहा, अर्जुन देव ने अपने आप को बनाया है और बाकी आदमी इसी कोशिश में लगे रहे कि हम दूसरों से क्या कराएं, जबकि होना यह चाहिए था कि दूसरों को कुछ बनाने से पहले अपने आप को बनाना चाहिए था। अर्जुन देव ने न कुछ किया था न कराया था, केवल अपने आप को बना लिया था। इसीलिए उनके गुरु ने यह माना कि यह सबसे अच्छा आदमी है। सप्त ऋषियों ने अपने आप को बनाया। उनके अंदर तप की संपदा थी, ज्ञान की संपदा थी। हरिद्वार या जहां कहीं भी रहते चले, जो कुछ भी काम उन्होंने किया वो एक महानतम श्रेणी का उच्च स्तरीय काम कहलाया। बुद्ध ने अपने आप को बनाया। हजारों आदमी उनके पीछे चले। हम अपने भीतर चुंबकत्व पैदा करें। खदानों के अंदर जो लोहे के कण, धातु के कण जमा हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि जहां कहीं भी खदान होती है वहां चुंबकत्व रहता है। चुंबकत्व से खदान छोटी छोटी चीजों को खींचता रहता है। हम अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, हम अपना चुंबकत्व बढ़ाएं, हम अपना व्यक्तित्व बढ़ाएं, समाज की सेवा करें। हाँ ठीक है, वो भी आपको करना चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि समाज सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात को समझें कि हमको अपनी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। खनिज में से जो धातु निकलती है वो कच्ची होती है, लेकिन जब पका करके ठीक कर ली जाती है, साफ सुथरी बना दी जाती है, तो उसी धातु का नाम
शुद्ध स्वर्ण हो जाता है, उसी का नाम फौलाद हो जाता है। हम अपने आप को फौलाद बनाएं, अपने आप की सफाई करें, अपने आप को धोएं, अपने आप को परिष्कृत करें। इतना कर सकना अगर हमारे लिए संभव हो जाए तो समझना चाहिए कि आपका सवाल अब हम क्या करें उसका जवाब मिल गया। ये करें कि हम अच्छे बने, समाज सेवा भी करना, पर समाज सेवा करने से पहले आवश्यक है कि समाज सेवा के लायक हथियार अपने आप को बना लें। ये ज्यादा अच्छा है। हम अपने आप की सफाई करें, समाज सेवा भी करें, पर अपने आप की सफाई को भूल न जाएं। मित्रों, एक और बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। एक हमारा आमंत्रण अगर आप स्वीकार कर सकें तो बड़ी मजेदार बात होगी। आप हमारी दुकान में शामिल हो जाएं। हमारी दुकान में बहुत फायदा है। इसमें से हर आदमी को मुनाफेदार शेयर मिल सकता है। मांगने से तो हम थोड़ा सा ही दे पाएंगे, ज्यादा हम कहाँ दे पाएंगे। भीख मांगने वाले को कहाँ किसी ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा ही दे पाते हैं। लेकिन आप हिस्सेदार क्यों नहीं बन जाते हमारी दुकान में? हमारे गुरु और हमने साझेदारी की है। शंकराचार्य ने और मानधाता ने साझेदारी की थी। सम्राट अशोक और बुद्ध ने साझेदारी की थी। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी ने साझेदारी की थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने साझेदारी की थी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और हम और आप मिलकर बड़ा काम करें। उसमें से जो मुनाफा आए वो बांट ले। अगर आप इतनी हिम्मत कर सकते हो और ये विश्वास कर सकते हो कि हम प्रामाणिक आदमी हैं, तो जिस तरीके से हमने अपने गुरु की दुकान में साझा कर लिया, आप आएं और हमारे साथ साझा करने की कोशिश करें। अपनी पूंजी उसमें लगाएं, समय की पूंजी, श्रम की पूंजी, बुद्धि की पूंजी हमारी दुकान में शामिल करें और इतना मुनाफा कमाएं कि जिससे आप निहाल हो जाएंगे। हमारी जिंदगी के मुनाफे का यही तरीका है कि हमने अपनी जीवन पूंजी को अपने गुरुदेव के साथ में मिला दिया और उनकी कंपनी में शामिल हो गए। हमारे गुरुदेव भगवान की कंपनी में शामिल हैं, हम अपने गुरुदेव की कंपनी में शामिल हैं। आप में से हर एक को आह्वान करते हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप आएं और हमारे साथ जुड़ जाएं, और जुड़ करके हम जो लाभ कमाएंगे भौतिक और आध्यात्मिक, उसका इतना हिस्सा आपके हिस्से में मिलेगा कि आप धन्य हो सकते हैं, निहाल हो सकते हैं, उसी तरीके से कि जैसे हम धन्य हो गए, निहाल हो गए। यही है साधकों से हमारा विनम्र अनुरोध। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।